हनी ट्रैप करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए। लोगों को तशद्दुद करते और बराना वीडियोस बनाकर पैसे बटोरते। टिकटॉक के जरिए ये हंट करते थे। खवातीन होती थी, उनके साथ ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करवाते थे। रेंटेड प्लेस थी, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती थी। इखलाक साहब, ये बताइएगा, ये बड़ा गैंग आप लोगों ने पकड़ा है, कितने मेंबर्स हैं, कितनी खवातीन हैं, कितने मर्द हैं, इनका ताल्लुक आपस में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फराज साहब। ये 7 रुकनी एक गैंग था जिसमें 3 खवातीन थी और 4 मर्द शामिल थे। इनका तरीका वारदात ये था कि इन्होंने एक रेंटेड प्लेस ली हुई थी, क्वार्टर लिया हुआ था। टिकटॉक के जरिए ये हंट करते थे अपने पोटेंशियल जो टारगेट होता था, जो विक्टिम बाद में के तौर पर सामने आते थे। उनको ये फेक आईडी के ज़रिए पहले तो ट्रैप करते थे, फिर जो ख़वातीन होती थी उनके साथ ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करवाते थे, फिर उनके साथ ये वीडियो कॉल वगैरह व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग स्टार्ट होती थी। फिर एक डेजिग्नेटेड प्लेस थी इनका, जो रेंटेड प्लेस थी, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती थी। उस मुलाकात के दौरान ये वीडियो फुटेज उनकी रिकॉर्ड करते थे। वहाँ पर ही उनके ऊपर हमलावर होकर उनको टॉर्चर करते थे। उनकी जो बिलोंगिंग्स होती थी वो स्नैच कर लेते थे। फिर बाद में उनकी फैमिलीज़ को ब्लैकमेल करते थे, उससे मनी एक्सटॉर्ट करते थे। तो ये एक विक्टिम हमारे पास कंप्लेंट लेकर आया। जब हमने उसको बड़ा सीरियसली लिया और उसको सारा चीज़ को लेकर आगे बढ़े तो ये चीज़ सारी की सारी सामने आ गई। अच्छा, ये बताएं कि जो 1 दर्जन से ज़ायद वारदातें इनके हवाले से सामने आई हैं, सारी लाहौर में की हैं या फिर लाहौर से बाहर के भी लोग हैं? और कंप्लेनेंट अभी जो रिसेंटली आपके पास आया, उसका ताल्लुक कहाँ से और उसको इन्होंने कैसे हनी ट्रैप के ज़रिए अपनी तरफ यानी कि मुतवज्जा किया और अपनी जगह पर बुलाया, उसके बाद वीडियोस बनाई? ये जो उनके कैमरे थे, मोबाइल था, उससे जो हमें एविडेंस मिला वो 12-13 के करीब विक्टिम थे जिनकी फुटेजेस थी, जिसको टॉर्चर कर रहे थे और सारी की सारी डिटेल मौजूद थी। जो कंप्लेनेंट कामरान था जिसकी मदीयत में हमने FIR दी है, वो तो लाहौर का ही रहने वाला था और इसी एक तरीक़ाकार के ज़रिए उसको भी ट्रैप किया गया। कितने अरसे से उसको ट्रैप कर रहे थे? ये तकरीबन कोई 1 महीना ही हुआ है। उसमें इनका पीरियड यही होता था। पहले चूँकि जो इनका आसिम नाम का एक बंदा था जो क्लर्क भी है, वो इसका सरगना था और वो सबसे पहले अपने जो टिकटॉक अकाउंट है उसके ज़रिए वो एक पिक्चर शेयर करता था। जब नीचे कमेंट्स आते थे तो उस कमेंट्स की नेचर से उसको आइडिया हो जाता था कि ये पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। पिक्चर किसकी शेयर करता था? पिक्चर कोई फेक आईडी से उठाकर किसी खातून की पिक्चर वो शेयर करता था। तो जब ये कमेंट्स नीचे आते थे, उन कमेंट्स की बेसिस के ऊपर ये आगे उसको बंदे को अप्रोच करता था, DM करता था। फिर जब उसको पता चलता कि इनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो नंबर फिर किसी खातून का शेयर कर देता था और उस खातून को जो इनकी गैंग मेंबर है उसको ये कन्वे कर देता था कि ये अब बंदा है जिसको अपने ट्रैप करना है। तो वो 1 हफ्ता 1.5 उसको लगाते थे कि ताकि ना वो उसको ये नेचुरल सा फील हो कि ये वाकई ये खातून है और ये बड़ी एक ऑर्गेनिक तरीके से एक्टिविटी आगे जो है ना वो बढ़ रही है। तो वो फिर उस दौरान ही कहीं किसी किस्म का कोई शक ना साबित हो कि ये गैंग है जो मुझे ट्रैप कर रहा है, तो वो पूरा अपना टाइम लेते थे कि जो एक नॉर्मल टाइम होगा। तो उसी दौरान ही इसको भी ट्रैप किया गया था, टाइम लिया और फिर जब क्वार्टर पे गए तो उसने जब मार खा कर वापस आया तो उसने जब बताया तो पुलिस ने एक्शन लिया और सब्सिक्वेंटली हमने अरेस्ट किया। अच्छा, इनका मकसद क्या होता था? टॉर्चर करते थे या पैसे हासिल करते थे? कितनी रकम इन्होंने अभी तक लोगों से, शहरियों से इस तरह ट्रैप करके हनी ट्रैप के ज़रिए लूटी है? और बनाना वीडियोस भी बनाते थे चाहिए? हाँ जी, ये मकसद तो इनका पैसे एक्सटॉर्ट करना ही था, जो प्रिंसिपल इसका मकसद था, और ये ब्लैकमेल करना था और उसी ब्लैकमेलिंग की बेसिस के ऊपर ये आगे फिर पैसे लेना था। और ये बाकी जो उसकी फुटेजेस इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल हासिल कर लेते थे कि जिसकी बेसिस के ऊपर अगर वो फैमिली के साथ शेयर हों तो वो भी उनकी बदनामी है, अगर पब्लिकली हों तो वो भी डिस्ग्रेस है। तो इन्हीं बेसिस के ऊपर वो उन लोगों को ट्रैप करते थे। तो ऐसी वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं, मोबाइल से डाटा रिकवर्ड हुआ है? वो अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे फर्दर चल रही हैं चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसमें कोई पुलिस वाला भी था, कोई पोलियो वर्कर भी सुनने में आई हैं, और इस तरह आपने बताया एक और भी शख्स का बताया आपने। और जो खातून थी वो वहाँ पर मौजूद होती थी जब बुलाया जाता था किसी को प्राइवेट जगह के ऊपर? वो जो पुलिस वाला है वो वकास नाम का लड़का था जो डॉल्फिन में कांस्टेबल था, वो भी इस गैंग का मेंबर था। खातून बिल्कुल मौजूद, क्योंकि खातून से मुलाकात करने के लिए तो बुलाया जाता था ना उससे, और वो खातून ही उसको साथ लेकर आती थी उस रेंटेड क्वार्टर के अंदर। तो जब वहाँ पर पहुँचते थे तो उधर वहाँ पर वो फुटेज ले लेते थे और बाद में ये सारे के सारे हमलावर होकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाते थे। खातून जो थी, जो मेन है इसमें कल्प्रेट, जो खवातीन की जो सरबरा है, वो पोलियो वर्कर थी। वो तीनों की तीनों अरेस्टेड हैं। उसमें मेन नहीं है क्योंकि वो तो अब इजी मनी लेने के लिए कि जब वहाँ से ये टारगेट को पिक कर लेते थे, कुछ पैसे वो खातून को दे देते थे, बाकी उससे एक्सटॉर्ट करके ले लेते थे पैसे।
तो अभी तक कितनी रकम बरामद हुई है, कितना इन्होंने बताया कि कितने पैसे लूट चुके हैं? अब ये अभी तो इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है, मज़ीद रिकवरीज होंगी। अभी तो हमने वो जो वेपन ऑफ टॉर्चर थे वो इससे रिकवर किया है, फिर जो पिस्टल वगैरह ये दिखाते थे वो रिकवर किए हैं, फिर जो क्वार्टर था वो उसको हमने पूरा का पूरा किया है, ऐसी कि रेंटेड प्लेस के ऊपर वो किस तरीके से लिया हुआ था। तो ये अभी फर्दर रिकवरी उसकी तरफ हो रही है, क्योंकि ये कोई इतना वो नहीं होगा कि उसमें काफ़ी मनी इन्वॉल्व होगी।